हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट मशीन पर। ठीक है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो वहाँ पे आपके मल्टीपल थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो उन पे आपको मैनुअली एक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें मैन पावर की भी ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एडी के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एक फ़ीचर दिया हुआ है। ठीक है, उस फीचर को यूज़ करके हम ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पर। ठीक है, और उसी ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करके हम अपनी क्लाइंट मशीन को और भी बहुत तरीके से मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मेथड 1। ठीक है, तो मेथड 1 था हमारा असाइंड मेथड। एक्चुअली देयर आर टू मेथड थ्रू विच वी कैन डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। तो मेथड 1 होता है हमारा असाइंड मेथड एंड सेकंड मेथड है हमारा पब्लिश्ड मेथड। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यदि असाइंड मेथड की बात करें तो असाइंड मेथड में क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली यूज़र की जो क्लाइंट मशीन है उसमें कंट्रोल पैनल के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाएगी, यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पब्लिश मेथड में क्या होता है, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम नेटवर्क। तो उसके अंदर आप जाके आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाती है और वहाँ से आपको खुद क्लिक करके यूज़र को मतलब खुद क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना होता है। ये डिफरेंस होता है पब्लिश मेथड और असाइंड मेथड के बीच में। ठीक है, तो असाइंड मेथड की यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे जीपीयू ट्यूटोरियल वाली एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया कैसे आप असाइंड मेथड के थ्रू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पब्लिश्ड मेथड की। तो इस पब्लिश्ड मेथड में हम वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप 1 होगा हमारा ओपन जीपीयू मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, जीपीयू मैनेजमेंट कंसोल हमें ओपन करना है। उसके बाद में सेकंड हमारा होगा कि हमें जीपीयू ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके उस पर न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम उस जीपीयू का नेम देंगे, जो भी हमें नेम पुट करना है वो नेम प्रोवाइड कर देंगे। देन जो हमने पॉलिसी क्रिएट की, जो जीपीयू क्रिएट की है, उस पर राइट क्लिक करना है एंड एडिट एंड कन्फिगर। तो एडिट एंड कन्फिगर पे जाने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 होगा लिंक दिस जीपीयू विद ओयू। ठीक है, ये उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपडेट ग्रुप पॉलिसी ऑन क्लाइंट्स। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट मशीन पे जाके हम अपडेट करेंगे एंड फिर स्टेप होगा हमारा वेरीफाई डिप्लॉयड जीपीयू ऑन क्लाइंट मशीन। ठीक है, फिर ये हमारा लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 8। क्लाइंट मशीन पे जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी अपडेट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे एप्लीकेशन हमारी पब्लिश हो रही है या नहीं। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे अपने सर्वर पे आ चुके हैं। सर्वर पे आने के बाद में यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ये हमारी पुरानी जीपीयू थी जो हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल किया था, इसको यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, इसकी हमें अभी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम एक नई पॉलिसी बनाएंगे तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी हमने यहाँ से रिमूव कर दी। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले आपका एक शेयर फोल्डर होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होना चाहिए जो क्लाइंट मशीन पे एक्सेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और उसको शेयर कर दिया है। इसके अंदर मैंने एक 7-zip यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे रख रखी है, इसको हमें डिप्लॉय करना है। ठीक है, और इसको शेयर करना है, शेयर कर रखा है मैंने। आपको यदि फोल्डर शेयर करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और शेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको एवरीवन पे सेलेक्ट करना है एंड ऐड करना है। ऐड पे जाके यहाँ पे परमिशन दे दो रीड की। ठीक है, और शेयर पे क्लिक कर देना। जैसे ही शेयर पे क्लिक करोगे आपका शेयर फोल्डर शेयर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको शेयरिंग के अंदर पाथ मिल जाएगा। ये आपका पाथ हो गया। ठीक है, या तो डोमेन नेम ले लो यहाँ पे आपका DC01। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का नेम, या फिर IP एड्रेस भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो इस शेयर फोल्डर को एक्सेस करके देख लेते हैं पहले क्लाइंट मशीन पे। ये मेरी क्लाइंट मशीन है, इस पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। क्लाइंट मशीन मेरी यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। अब देखिए लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे पहले इसका IP एड्रेस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं।
ये हमारा डोमेन कंट्रोलर से पिंग हो रहा है, ठीक है। पिंग हो रहा है, इट मीन्स कनेक्टिविटी है इसकी। और आईपी कन्फिग देखना चाहते हो तो आईपी कन्फिग कमांड रन कर दो 10.0.0.13, ठीक है। कनेक्टिविटी है हमारी। अब विंडोज़ आर करते हैं और उस पाथ को एक्सेस कर लेते हैं पहले। 10.0.0.1 यहाँ पे शेयर फोल्डर के नाम से वो फोल्डर है, शेयर डेटा के नाम से यह है, ठीक है। तो क्लाइंट मशीन पे हमारा शेयर डेटा, शेयर फोल्डर जो है वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। बस ये काम आपको करना है पहले कि वो फोल्डर आपका एक्सेस होना चाहिए क्लाइंट मशीन पे जहाँ पे आपने एप्लीकेशन रखी है, जिस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन न्यू और यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी का नेम दे देना है। तो नेम दे देते हैं 7-zip इंस्टॉलेशन GPU। ये मैंने नेम दे दिया, ओके किया, ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दोनों तरीके से हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट पब्लिश्ड मेथड में क्या होता है, एक्चुअली पब्लिश्ड मेथड जो है वो यूज़र के लिए बना है, ठीक है। वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी के लिए नहीं बना। यदि आपको कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी लगानी है यहाँ पे तो आप यहाँ से असाइन मेथड चूज़ करोगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे असाइन का ऑप्शन ही हाईलाइट था, पब्लिश वाला नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे आप जाएंगे पॉलिसीज़ में, सॉफ्टवेयर के अंदर, यूजर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया सॉफ्टवेयर यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, देन पॉलिसीज़, देन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया एंड देन पैकेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अपने डोमेन कंट्रोलर का पाथ जहाँ से हमारा शेयर फोल्डर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पाथ यहाँ पे दे देंगे, ये पाथ है /10.0.0.1/शेयर डेटा। एंटर करते हैं यहाँ पे तो ये एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है। एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, पब्लिश्ड, असाइंड, एडवांस का वहाँ पे भी आ रहा था, एडवांस का यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एडवांस का वही है कि जब एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो वहाँ पे भी आप एडवांस में जाके और वो सारे फीचर देखते हैं, मतलब उसका नेम क्या है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, वही सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश मेथड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ओके पे क्लिक किया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट स्टेटस आ गया यहाँ पे पब्लिश्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ तो जो वहाँ पे एडवांस ऑप्शन आ रहा था ना अभी, पब्लिश, असाइन और उसके नीचे एडवांस, तो वो ऑप्शन यही था। जनरल में आएंगे तो नेम दिख जाएगा, डिप्लॉयमेंट में आएंगे तो ये दिख जाएगा पब्लिश क्या है, असाइन क्या है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड्स में कोई एप्लीकेशन इसका अपर वर्जन आ गया है, इससे हायर वर्जन आ गया तो वो यहाँ पे ऐड कर दो, उसका अपडेट हो जाएगा। सिक्योरिटी वगैरह में आपको ये क्या किस सिस्टम को, यूज़र को क्या परमिशन है इस एप्लीकेशन पे वो दिख जाएगा, ठीक। तो अब ये हमारी एप्लीकेशन हो गई ऐड पब्लिश मेथड के थ्रू। अब इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी शेयर फोल्डर क्रिएट हो गया, एप्लीकेशन शेयर कर दी, उसके बाद में ग्रुप पॉलिसी क्रिएट हो गई और ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर भी हो गई, ठीक है। अब इसको लिंक करना है, तो लिंक कहाँ पे करना है इसको, अब हम इसको लिंक करते हैं किसी यूज़र के साथ में। तो डोमेन यूज़र के अंदर गए और फाइनेंस यूजर्स वाला जो हमारा OU है उसके अंदर इसको लिंक कर देते हैं उसके साथ। तो फाइनेंस यूज़र पे राइट क्लिक किया, देन सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन लिस्ट एंड एग्जिस्टिंग GPU, ठीक है। जो हमारी एग्जिस्टिंग GPU क्रिएट है उसको लिंक करना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप पॉलिसी का नेम मिल जाएगा, जो आपकी ग्रुप पॉलिसी है 7-zip इंस्टॉलेशन GPU, इसको सेलेक्ट करना है, देन ओके। ये हमने ग्रुप पॉलिसी अभी क्रिएट की थी, ठीक है। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से एंड राइट साइड में आना है। यहाँ पे आपको लोकेशन के अंदर दिख जाएगा finance_users एंड itpro.com डोमेन यूजर्स finance_users, ये इसका पाथ दिया हुआ है जहाँ पे आपका ये पॉलिसी जो है वो लिंक है जिस पाथ पे। डिटेल्स में जाएंगे आपको तो यहाँ पे आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी एक इस ग्रुप पॉलिसी की, ठीक है। क्लाइंट मशीन पे भी आपको ग्रुप पॉलिसी की आईडी मिल जाती है। जब आप क्लाइंट मशीन पे C ड्राइव के अंदर विंडोज़, उसके अंदर सिस्टम 32, देन ग्रुप पॉलिसी का फोल्डर आता है, तो वहाँ पे आपको अंदर जाएंगे उसके फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे आपको पॉलिसी के अंदर ये
ये जो आपका यूनिक आईडी है इस ग्रुप पॉलिसी की वो मिल जाएगी। और ग्रुप पॉलिसी का स्टेटस क्या है, इनेबल्ड है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स पर जाते हैं तो सेटिंग्स में आपको दिखा देगा कि आपने जो ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है वो किस किस पाथ पे जाके की है और क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने वहाँ पे की थी। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आपको ब्लैंक दिखा रहा है, नो सेटिंग्स डिफाइंड। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कुछ नहीं किया, ये हमने यूज़र बेस पॉलिसी बनाई है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में आपको पॉलिसीज़, देन सॉफ्टवेयर सेटिंग में गए थे हम, उसके बाद में पब्लिश्ड एप्लीकेशन, उसके बाद 7-zip सेलेक्ट किया था हमने, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी एंड एडवांस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको प्रोडक्ट का नेम, उसका वर्जन, उसके लैंग्वेज, जैसे है नेम, इसका वर्जन क्या है, लैंग्वेज क्या है प्रोडक्ट की, और प्लेटफॉर्म क्या है, 64 बिट है, सपोर्ट यूआरएल क्या है। ठीक है, उसी तरीके से डिप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट टाइप क्या है, पब्लिश्ड है, उसका पाथ क्या है, यूएनसी पाथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने इनेबल डिसेबल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। उसका प्रोडक्ट कोड क्या है जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोड कभी कभी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी इसको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हो तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट कोड ले सकते हो। ठीक है, अब सिक्योरिटी के अंदर ये दिखा देगा किस किस आपको मतलब यूज़र्स को, एडमिन को, सिस्टम को क्या क्या परमिशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वो सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको आपके सिस्टम में ग्रुप पॉलिसी बनी हुई है आपके सर्वर में, बट आपको ये नहीं पता कि इस ग्रुप पॉलिसी को कैसे कॉन्फ़िगर किया है, क्या क्या सेटिंग अप्लाई हो रखी है, तो आप सिंपल उस ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक कीजिए। राइट साइड में आपको सेटिंग टैब में जाना है और यहाँ पे आपको वो पूरा स्टेप प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 सारा मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस पॉलिसी में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लेते हो। ठीक है, हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी और यहाँ पे लिंक कर दी फाइनेंस यूजर्स के साथ में। अब फाइनेंस ओयू के जो यूज़र हैं, ठीक है, उन सभी यूज़र्स पे ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्लाइंट मशीन पे चला गया और यहाँ पे मैं पॉलिसी अपडेट कर देता हूँ, GP update/force। ओके किया। अब ओके करने के बाद में ये हमारी ग्रुप पॉलिसी अपडेट करेगा। ठीक है, पहले कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट करेगा, फिर यूज़र पॉलिसी अपडेट करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉलिसी अपडेट करने के बाद में हम अब इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी अपडेट हो गई, अब इसको वेरीफाई करना है। GP result/R ये हमारी कमांड है जो पॉलिसी को चेक करने के लिए होती है। एक मिनट, इसमें T रह गया। GP result/R इट मीन्स कि हमने जो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करी है अभी, उसको अपडेट किया है। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने कमांड रन कर दी, GP result/R। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम। ये देखिए यूज़र सेटिंग के अंदर एक ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो गई है। 7-zip के नाम से हमने इंस्टॉल की थी, सॉरी डिप्लॉय की थी, तो वही ग्रुप पॉलिसी का नेम यहाँ पे विजिबल होने लगा। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं हम। ठीक है, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में वहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे तो अवेलेबल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है ऑटोमेटिक वो असाइंड मेथड में होती है, बट हमने यूज़ किया है पब्लिश्ड मेथड। तो पब्लिश्ड मेथड के लिए हमें एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, इसके अंदर इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम नेटवर्क, यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये देखिए मिल गई। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये नेक्स्ट करके यूज़र, कोई भी यूज़र है वो अपने आप खुद से इंस्टॉल कर लेगा अगर उसे इस एप्लीकेशन की नीड है। फिनिश किया, यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो असाइंड और पब्लिश्ड मेथड में यही डिफरेंस है कि असाइंड करोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, यहीं पे यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिश करोगे तो यूज़र को यहाँ पे आना पड़ेगा इस बात पे और यहाँ से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एप्लीकेशन इंस्टॉल। अब यहाँ से इसको अनइंस्टॉल करनी है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस सर्वर मैनेजर पे जाएंगे।
ग्रुप पॉलिसी पे जाएंगे और ये जो ग्रुप पॉलिसी है इसको एडिट करेंगे, वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे जहां आपने पॉलिसी अप्लाई की थी। ठीक है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, 7-zip को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑल टास्क के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव का। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करो। यहाँ पे बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं, असाइन, पब्लिश, रिमूव एंड रीडिप्लॉय एप्लीकेशन। तो असाइन हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि असाइन कैसे करते हैं, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि असाइन पे क्लिक कर दोगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपकी डायरेक्ट यूज़र की मशीन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगेगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पब्लिश में मैंने आपको बता ही दिया है इसी वीडियो में कि पब्लिश से आप कैसे ये कर सकते हो, आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिमूव का। तो रिमूव पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, इमीडिएटली इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही जो क्लाइंट की मशीन में जो एप्लीकेशन पहुंची है कंट्रोल पैनल, वहाँ से हट जाएगी वो। ठीक है, अलाउ यूजर्स टू कंटिन्यू टू यूज़ द सॉफ्टवेयर बट प्रिवेंट न्यू इंस्टॉलेशन। ठीक है, जिन यूजर्स की मशीन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है उनको यूज़ करने दें, लेकिन बाकी जो नई मशीन है उन पे ये इंस्टॉल नहीं हो। ठीक है, बट हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे कि भाई वो वहाँ से हटा दे उस एप्लीकेशन को। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे पॉलिसी को। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, कट गया। जैसे यहाँ से हमने उस ग्रुप पॉलिसी से वहाँ से हमने उसको रिमूव किया उसको, तो यहाँ से ये एप्लीकेशन चली गई। अपडेट करोगे यदि आप तो ये आपकी पॉलिसी अपडेट हो गई। ये बोला है कि लॉग ऑफ करो, लॉग ऑफ करने के बाद में एक बार लॉगिन कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको एक बार लॉग ऑफ होने देते हैं और लॉग ऑफ होने के बाद में फिर इसको लॉगिन करते हैं। तो मैं वापस लॉगिन करता हूँ। अब एक बार वापस कंट्रोल पैनल में जाते हैं और कंट्रोल पैनल में देखते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको अपनी जो एप्लीकेशन है जो हमने डिप्लॉय की थी उसको हम यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं बैकएंड से ही। ठीक है, एडी के थ्रू। तो गाइज मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया पब्लिश मेथड के थ्रू, एंड जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था असाइंड मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यदि वो वीडियो आपको देखनी है असाइंड मेथड के थ्रू या फिर ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, अंशाई इन्फोटेक पे। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए, व्यू फुल प्लेलिस्ट, और इसके अंदर आपको ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड जो सारी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। डिप्लॉय डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, ब्लॉक यूएसबी, इस तरह की। ठीक है, और भी वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहेंगे तो वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। यदि बात करते हैं हम कि आज हमने क्या सीखा, सो टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर। ठीक है, सबसे पहले हमने शेयर फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें कैसे हम एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं एक फोल्डर के अंदर रख के। ठीक है, तो एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया था, उसको शेयर किया था। उसके बाद में हाउ टू क्रिएट ए न्यू जीपीओ, एक जीपीओ क्रिएट की थी। उसके बाद में हाउ टू एडिट एंड कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय जीपीओ फॉर क्लाइंट मशीन। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कैसे करते हैं, पब्लिश मेथड के थ्रू। ठीक है, तो पब्लिश मेथड के थ्रू मैंने आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके दिखाया। उसके बाद में हाउ टू लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ विद ओयू एंड डोमेन, ओयू और डोमेन। ठीक है, किसी ओयू के साथ में, डोमेन के साथ में एग्जिस्टिंग जीपीओ को, जो आपने जीपीओ क्रिएट की है या फिर पहले से कोई जीपीओ है, उसको कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हमने सीखा कि हाउ टू वेरीफाई डिप्लॉयड जीपीओ ऑन क्लाइंट। तो पहले हमने क्लाइंट मशीन पे ग्रुप पॉलिसी अपडेट की थी, उसके बाद में फिर उसको वेरीफाई करके देखा कि हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो रही है या नहीं। ठीक है, इंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर हमें एप्लीकेशन मिली थी, वहाँ पे हमने सेलेक्ट करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और वहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो थी आपकी पब्लिश्ड मेथड के थ्रू ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी एजुकेशनल
टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।